हिमालय के नीचे एक जगह है जहां पहाड़ धीरे धीरे खत्म होते हैं और मैदान शुरू हो जाते हैं। इस मोड़ पर गंगा अपनी रफ्तार बदलती है। तेज पहाड़ी धार से निकलकर वो थोड़ी शांत हो जाती है और शायद इसी मोड़ पर एक शहर भी अपनी कहानी लिखना शुरू करता है। ये ऋषिकेश है, एक ऐसा शहर जिसे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। किसी के लिए ये तीर्थ है, किसी के लिए योगा कैपिटल और किसी के लिए बस सफर के बीच एक रुकने की जगह। लेकिन अगर थोड़ी देर यहां रुककर देखो तो पता चलता है कि ऋषिकेश को सिर्फ एक डेफिनेशन में समझा नहीं जा सकता। ये शहर एक ही वक्त पर दो अलग दुनियाओं को जीता है। एक दुनिया जो बाजार, सड़कों और रोज की जिंदगी में चलती रहती है और दूसरी दुनिया जो गंगा के किनारे चुपचाप बैठी रहती है। इन दोनों के बीच सिर्फ कुछ किलोमीटर का फासला है, लेकिन इस छोटे से सफर में ऋषिकेश की पूरी रूह छुपी हुई है। त्रिवेणी के किनारे की सुबह से तपोवन की शाम तक ये शहर धीरे धीरे अपना रंग बदलता है। आवाज़ें बदलती हैं, रफ्तार बदलती है और कहानी भी। और शायद इसी सफ़र को समझने के लिए हमें बस एक काम करना होता है, गंगा के साथ साथ थोड़ा सा चलना। ऋषिकेश ये शहर कभी सोता नहीं, लेकिन हमेशा ध्यान में रहता है। ये कहानी उस शहर की है जिसका एक चेहरा शोर में है, दूसरा सन्नाटे में। नदी के किनारे कुछ लोग चुपचाप खड़े हैं। कोई पानी को हाथ से छूकर माथे में लगाता है, कोई धीरे से सीढ़ियां उतरकर ठंडी धार में कदम रखता है। ये सब कुछ बहुत शांत तरीके से होता है, जैसे शहर को किसी ने जगाया नहीं, बस वो खुद ही धीरे से उठ गया हो। ऋषिकेश की सुबह का एक अलग ही लहजा है। यहां दिन शोर से शुरू नहीं होता, यहां दिन शुरू होता है आवाजों के एक हल्के से बढ़ने से। पहले पानी की आवाज, फिर कहीं दूर से एक मंदिर की घंटी, फिर किसी पुजारी की हल्की सी मंत्र की धुन, और फिर धीरे धीरे शहर सांस लेने लगता है। इस जगह पर खड़े होके एक बात समझ आती है, ऋषिकेश को समझने के लिए जल्दी नहीं करनी पड़ती। ये शहर अपनी कहानी तेज आवाज में नहीं सुनाता, ये कहानी धीरे धीरे खुलती है। गंगा यहां सिर्फ एक रिवर नहीं लगती, ये शहर की धड़कन जैसी महसूस होती है। और शायद इसी धड़कन के साथ ऋषिकेश अपनी कहानी रोज लिखता है। ये ऋषिकेश का असली शहर है। यहाँ मंदिर की घंटियां भी बजती हैं और गाड़ियों के हॉर्न भी। यह है श्री भरत मंदिर, ऋषिकेश की सबसे पुरानी पहचानों में से एक। मार्केट का शोर कम होता है और गंगा जी के शब्द तेज। यहाँ पर लोग सिर्फ नहाते नहीं, अपनी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, लेकिन सच्चाई भी ज़्यादा है। ऋषिकेश को समझने का सबसे सीधा तरीका शायद इसी शहर के बीच से शुरू होता है। उन सड़कों से जहां रोज की जिंदगी बिना किसी शोर शराबे के चलती रहती है। सुबह के वक्त मार्केट धीरे धीरे खुलने लगता है। ये वही जगह है जहां से शहर की रोज की कहानी शुरू होती है। इस भीड़ के बीच एक पुरानी सी स्थिरता भी है, जैसे वक्त ने यहां बहुत कुछ बदलते हुए देखा हो, लेकिन कुछ चीजें अब भी वैसी ही रह गई हों। भारत मंदिर उसी कंटिन्यूटी का हिस्सा है, शहर की पुरानी यादों में से एक, जो आज भी इसी जगह पर खड़ा है। मार्केट का शोर धीरे धीरे कम होता है और हवा में एक अलग सा ठहराव
महसूस होने लगता है। जब नदी के किनारे की तरफ बढ़ते हैं तो लगता है जैसे शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई हो। सीढ़ियों पर बैठकर लोग बस पानी को देखते रहते हैं। ये जगह कोई स्टेज नहीं है जहां सब कुछ परफेक्ट तरीके से अरेंज किया गया हो। ये एक जीती जागती जगह है जहां रोज की जिंदगी और श्रद्धा एक साथ चलती रहती है। इसी घाट पर हमें ऋषिकेश का एक और चेहरा देखने को मिला, नई सोच का। गंगा के किनारे बैठी एक ऐसी ही आवाज से हमारी मुलाकात हुई जो ऋषिकेश को सिर्फ एक तीर्थ नगर के रूप में नहीं बल्कि एक बदलते हुए शहर के रूप में देखती है। आपका नाम बताएंगे? सर मेरा नाम बीना है और ऋषिकेश से हम। ऋषिकेश से ही हाँ है। जी। कब से हैं आप यहाँ पर? सर बाय बॉर्न। बाय बॉर्न। हाँ जी। क्या बदलाव देखा है आपने ऋषिकेश में अपने सामने? अच्छा सर 86 का मेरा बॉर्न है। तो जब हम लोग यहाँ पे स्कूलिंग लाइफ जब हमारी शुरू हुई थी तो ये बड़ी दिक्कत थी यहाँ पे, जैसे कि अच्छी एजुकेशन की बहुत प्रॉब्लम थी यहाँ पे, जिसकी वजह से हम ही खुद लोग मेट्रो सिटी की तरफ जाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद पढ़ाई होने के बाद फिर यहाँ पे ना जॉब का बड़ी दिक्कत आई कि किस तरह से हम लोग लेकर के आए, क्योंकि टूर एंड ट्रैवल की वजह से ही यहाँ पे सारी चीज़ें चलती थी। फिर हम दोबारा मेट्रो सिटी की तरफ गए, लेकिन अभी कुछ टाइम से लास्ट 10 ईयर से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदल रही हैं। यहाँ के जो उत्तराखंड के लोग हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स निकल करके आ रहे हैं। इवन कि मैंने खुद भी डायल ऋषिकेश के नाम से एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी है और हम लोग यहाँ के क्लाइंट्स के लिए भी काम कर रहे हैं, यहाँ के कस्टमर्स के लिए भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम चाह रहे हैं कि जो एक बैरियर होता है ना कि मेट्रो सिटी में ये सब चीज़ें होंगी, तो हम चाहते हैं कि मतलब हमारे शहर से भी वो सारी चीज़ें हों जो मेट्रो सिटीज़ में होती हैं और एक कॉम्बिनेशन मतलब ऋषिकेश का निकल करके आए। तो मतलब ये कि ऋषिकेश पुरानी सभ्यता के साथ भी है। जी हाँ। और आप जैसे यूथ मतलब उस बैलेंस को ऐसा कर रहे हो कि राइट सर। एक डबल डोल सोल हमारी ऋषिकेश की है, राइट उसको जस्टिफाई कर रहे हैं आप बिल्कुल पूरा सर। कि पुरानी चीजें हमारी सभ्यता हमारे साथ हैं और साथ में हम लोग फ्यूचर की तरफ बढ़ जा भी रहे हैं। राइट सर। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। आज का युवा जो परंपरा को समझता भी है और अपने तरीके से आगे बढ़ने का सपना भी देखता है। ये है राम सेतु। ये सिर्फ 2 किनारों को ही नहीं 2 दुनियाओं को भी जोड़ता है, जहाँ पर आम लोगों के साथ साधु भी चलते हैं और स्कूटी भी। इस पार गाड़ियाँ रुक जाती हैं और पैदल सफ़र शुरू हो जाता है। स्वर्ग आश्रम, यहाँ पर ऋषिकेश धीमा हो जाता है। गीता भवन के रंग बिरंगे भित्ति चित्र धार्मिक कहानियों को जिंदा रखते हैं। यहाँ के ऋषि कुमार ऋषिकेश को ध्यान रखना सिखाते हैं। यहाँ गंगा ज़्यादा शांत लगती हैं। ऋषिकेश में पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं होते, ये शहर की कहानी के बीच का मोड़ होते हैं। जब आप इन पर चलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे महसूस होता है कि शहर का माहौल बदल रहा है। नीचे गंगा अपनी रफ्तार में बह रही होती है और ऊपर से गुजरते हुए लोग अपनी अपनी कहानियां लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। पुल पर चलना सिर्फ एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना नहीं लगता, ये एक मूड से दूसरे मूड तक का सफर लगता है। दूसरे किनारे पर पहुंचते ही शहर का टेम्पो फिर से बदल जाता है। सड़कें छोटी हो जाती हैं, आवाज़ें हल्की हो जाती हैं और चलने की रफ्तार अपने आप धीमी पड़ने लगती है। इस पूरे इलाके में चलने पर एक चीज़ बार बार महसूस होती है, यहाँ कहानियाँ दीवारों पर भी लिखी हुई हैं। गीता भवन के रंग पुरानी कथाओं को जिंदा रखते हैं। यहाँ सब कुछ धीमा है और शायद इसी धीमापन में ऋषिकेश की असली रूह महसूस होती है।
ये है विश्व प्रसिद्ध ऋषिकेश की महान धरोहर लक्ष्मण झूला। लेकिन ये अब पहले जैसा नहीं रहा, इसका भी पुनर्विकास किया जा रहा है। बहुत जल्दी ये भी एक नए रूप में, भव्य रूप में हमको देखने को मिलेगा। शाम के वक्त माहौल फिर से बदल जाता है। दीपक जलने लगते हैं और नदी पर रोशनी के रिफ्लेक्शन तैरने लगते हैं। श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। श्री केदारनाथ भगवान की जय। गंगोत्री मैया की जय। यमुनोत्री मैया की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मण भगवान की जय। श्री लक्ष्मणेश्वर महादेव की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगे मैया की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर रोग हर शोक हर 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 महादेव। ये तपोवन है जहाँ ऋषिकेश एक ग्लोबल विलेज बन जाता है, जहाँ आपको हर दूसरी दीवार या हर दूसरे खंबे पर कुछ इस तरह के योगा सिखाने वालों के बोर्ड भी मिल जाते हैं। जैसे जैसे सफर ऊपर की तरफ बढ़ता है, शहर का रंग भी बदलने लगता है। ये तपोवन का इलाका है। यहाँ चलने पर तुरंत महसूस होता है कि ऋषिकेश सिर्फ एक तीर्थ नगर नहीं रहा, ये एक ग्लोबल मीटिंग पॉइंट बन चुका है। छोटी छोटी गलियों में योगा स्कूल्स और मेडिटेशन सेंटर नजर आते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ खड़े होकर एक अजीब सा कंट्रास्ट महसूस होता है। एक तरफ पुरानी आस्था की गहराई और दूसरी तरफ मॉडर्न लाइफस्टाइल की नई सोच। तपोवन शायद इसी कहानी का सबसे नया चैप्टर है। तपोवन की इन्हीं गलियों में हमारी मुलाकात एक स्केच आर्टिस्ट से हुई। वो असल में ऋषिकेश का रहने वाला नहीं है, लेकिन वक्त के साथ उस शहर ने उसे अपना बना लिया है। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय आज़ाद। अजय आज़ाद। अजय आज़ाद। यहाँ कब से हैं आप? यहाँ मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। और ये इस आर्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे? ये है, मैं से बोलता हूँ डी लाइन्स, एब्स्ट्रैक्ट लाइन आर्ट। डी मतलब डीप, डार्क, डायनामिक, गहरी, गाढ़ी, गतिशील रेखाएं। वैसे तो मैं नेचुरल आर्टिस्ट ही हूँ, लेकिन मैंने मास्टर किया है इसमें सहारनपुर यूपी से। मैं यहाँ आने से पहले स्कूल टीचर था। वो लॉकडाउन में सब कुछ छूट गया। तो स्कूल का मतलब टीचिंग वगैरह सब छूट गई, ना सैलरी मिली ना कुछ मिला। फिर एक मेरे दोस्त हैं गाजियाबाद से, आनंद वेदांत। उन्होंने कहा कि तू चलो हम वहाँ चलते हैं ऋषिकेश, वहीं जाकर कुछ रोजगार कर लेंगे अपना। तू पोर्ट्रेट बनाना और मैं तेरे साथ रहूँगा, खाना बना दिया करूँगा तेरा, और घूम लिया करेंगे साथ में ऐसे ही, खर्चा पानी निकाल लिया करेंगे। वहाँ सही है। तो हम ऐसे ही आगे छलांग मार के तो आगे, तो हम यहाँ घाट घाट घूमते थे। आज वहाँ घाट पे बैठ के स्केच किया, आज वहाँ बैठ के किया, आज वहाँ बैठ के किया। कभी 200 कमाए, कभी 400, कभी 0, कभी कैसे कभी कैसे। तो एक दिन बैठे बैठे घाट पे एक नीचे आर चीज कैफे है, एक होटल सेल्बस वालों का, उसके मालिक मिल गए, किसान भंडारी। उन्होंने कहा कि आप मेरे कैफे के बाहर बैठो। तो मैं कैफे के बाहर बैठा उनके, वहाँ से मेरी अच्छी इनकम हुई बहुत। तो फिर ये जो दुकान है, ये दुकान मालिक की ही थी। दुकान मालिक यहाँ पे चाय बेचता था और मैं उससे चाय, मैं यहाँ बैठ कर चाय पीता उसके साथ।
तो मैंने उससे कहा कि भाई मुझे कोई दुकान चाहिए। बोले ठीक है, मेरे को देख के बताऊँगा। तो ये बंद पड़ी थी बहुत दिन से, मैं देखता रहा, मैं कहा बंद क्यों है। तो एक दिन यहाँ से सीढ़ी पे बैठे मिल गया मुझे वो। मैंने कहा कि दुकान चाहिए, बोले मेरी ले लो। मुझे दुकान मिल गई। और ये आर्ट मैं पहले से करता आ रहा हूँ, लेकिन डेवलप यहीं आके हुई। तो यहाँ जैसा आपने बताया कि पहले जहाँ पर थे वहाँ अच्छी सेल हो रही थी, तो यहाँ जब से आप आए इस शॉप यहाँ पर अपने अपनी खोलिए, तो यहाँ पर कैसा मतलब एक्सपीरियंस पहले से ज़्यादा है, कम है या ये तो बराबर है? बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहा है। हाँ, ये मतलब चमत्कारिक इसलिए कहूँगा क्योंकि मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह से कहीं बैठ के आर्ट कर रहा हूँगा। तो फ्यूचर क्या सोचते हो? मैं जब परमात्मा मुझे यहाँ तक लेके आ गया बिना सोचे, तो मैंने वो काम भी उसी को दे रखा आगे, अपने आप देख लेगा। मैं ज़्यादा सोचता नहीं फ्यूचर के बारे में। शादी हुई? हाँ, 2 बच्चे हैं। कहाँ? यहीं सहारनपुर यूपी। सहारनपुर में? जी। कब कब जाते हो घर? वीकली। वीकली? मतलब उनका समय उन्हें, हाँ। और आर्ट का समय आर्ट को, और मेरा समय मुझे मतलब अपने आप को वो दे रहा हूँ लगातार। ऋषिकेश में आपको क्या मिला सब अपार्ट फ्रॉम ये काम? मतलब आपके मेंटल, आप ऋषिकेश को कैसे देखते हो? ऋषिकेश बड़ा पीसफुल है। ऋषिकेश को आप मतलब हर आदमी की नज़र जैसी है ना, तो ऋषिकेश को वैसे ही देख सकता है। मतलब ऋषिकेश आईना है। और ऋषिकेश की ये खास बात ये है कि यहाँ जो मांगो वो मिल जाएगा आपको। योगी को योग, कलाकार को कला, संगीतकार को संगीत, जो भी यहाँ मांग लो वो मिल जाएगा आपको। ये खासियत है यहाँ की। आज ये जगह उसके लिए सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि उसकी कर्म भूमि भी है और धर्म भूमि भी। ये जानकी सेतु है, ऋषिकेश का नया इंफ्रास्ट्रक्चर। पुरानी आस्था के बीच नया शहर अपनी जगह बना रहा है। ऋषिकेश के पुराने पुलों के बीच एक नया पुल भी खड़ा है, जानकी सेतु। ये शहर के बदलते हुए वक्त का एक छोटा सा सिग्नल है। दिन के वक्त ये बस एक और रास्ता लगता है जहां लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन शाम के बाद जब रोशनी धीरे धीरे नदी पर गिरती है तो ये पुल एक अलग ही नज़ारा बन जाता है। नदी के ऊपर से गुजरता हुआ ये रास्ता जैसे पुराने ऋषिकेश और नए ऋषिकेश के बीच एक सीधा कनेक्शन बनाता है। एक तरफ वो शहर जहां आस्था की कहानियां सदियों से चल रही हैं, और दूसरी तरफ वो जगह जहां नए आइडियाज और नए लोग अपनी जगह बना रहे हैं। जानकी सेतु शायद इसी बीच का एक नया पुल है, जो सिर्फ 2 किनारों को नहीं बल्कि 2 दौरों को जोड़ रहा है। जब हम त्रिवेणी से तपोवन तक आए, गंगा का पानी साफ होता गया। शोर से शांति तक का सफ़र सिर्फ 3-4 किलोमीटर का ही है। ऋषिकेश बदला नहीं है, बस उसने सिर्फ 2 रूह संभाल रखी। दिन भर का सफर याद आता है। त्रिवेणी के किनारे की सुबह, बाजार की आवाजें, पुल पर चलने की हल्की सी वाइब्रेशन, स्वर्ग आश्रम की शांति और तपोवन की नई दुनिया। ये सब एक ही शहर का हिस्सा है। शहर बदलता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन गंगा का सफर रुकता नहीं। इसी बीच ऋषिकेश अपनी कहानी लिखता रहता है, कभी शोर के साथ, कभी सन्नाटे के साथ। गंगा के साथ चलना शुरू करो तो सफर कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता। यहीं से हमारा सफर आगे बढ़ेगा, गंगा के इस किनारे से अगले शहर की तरफ। मैं हूं अरविंद सिंह राजपूत और ये है मेरी सिटी ट्रैवल फिल्म्स की जर्नी। मिलते हैं अगले सफर में।